इस वीडियो में डॉक्टर केसी सिन्हा 6 क्लास का चैप्टर 1 का ई देखेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको मेरे चैनल आर्किक मैथ सॉल्यूशन और चैनल पर नए तो चलो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे हम लोग आज पढ़ेंगे कोष्ठकों का प्रयोग, यानी जो ब्रैकेट होता है उसका। तो यहाँ पे कुछ बेसिक पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत कम है, ठीक है। जो भी है बेसिक पे इसको समझेंगे जो कि हमें आगे भी काम देगा। तो कभी कभी कोष्ठकों का प्रयोग हमारी गणनाओं को अत्यंत सरल कर देता है। कोष्ठक होता है वो उसको बनाने में काफ़ी आसान होता है। इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए हम एक उदाहरण पर विचार करते हैं। मान लीजिए कि एक टीवी सेट की कीमत है इतना 2510 रुपया। अनिल जो एक खुदरा व्यापारी है, शुरू में वो 7 टीवी सेट महीने के आरंभ में और 3 टीवी सेट जो है वो महीने के अंत में खरीदता है, ठीक है। 7 टीवी वो शुरू में और 3 टीवी अंत में महीने के खरीदा। वह कुल भुगतान महीने के अंत में करता है। एक टीवी का दाम यहाँ पे दिया हुआ है 2510 रुपया, तो वो कुल टीवी का भुगतान महीने के अंत में ही करेगा, अर्थात 7 और 3 टीवी एक साथ में 10 टीवी को वो भुगतान करेगा लास्ट महीने में। तो इसको किस तरह से कैलकुलेशन किया? अब भुगतान देने के लिए वह गणना निम्न प्रकार से कर सकता है। पहला कि वो 7 टीवी सेट का मूल्य इतना है, ठीक है। यानी एक टीवी का मूल्य कितना था 2510, तो 7 टीवी का जो मूल्य होगा 2510 गुना 7 होगा, तो ये 7 टीवी का इतना आया। और फिर से 3 टीवी का निकालेंगे तो 3 टीवी का 2510 गुना 3, तो ये इतना आएगा। अब सभी को जोड़ देंगे तो वो 10 टीवी का दाम हो जाएगा, तो ये हो गया 25,100 यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से पहले 7 टीवी का और फिर 3 टीवी का निकाल कर मूल्य फिर उसको ऐड किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से। और दूसरा विधि है, वह खरीदे गए टीवी सेटों को योग को वो तीनों सभी टीवी को जोड़ देगा, तो 7 3 10 टीवी और एक टीवी का 2510, तो 10 टीवी की यानी 10 से गुना डायरेक्टली होगा, यानी 3 + 7 के योग से उसमें गुना होगा 2510 में। तो सेटों के योग के एक टीवी सेट के मूल्यों से गुना कर कुल कीमत ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुल खरीदे गए टीवी सेटों की संख्या यहाँ पे 7 + 3 10 और कुल कीमत हो जाएगा 2510 गुना 10। तो ये काफ़ी आसान तरीका है। इसमें 10 से गुना करना है तो 1 बैठा देंगे इधर, यानी इतना था 2510, 2510 था 2510 ऐसे, तो इसमें 1 और ऐड हो गया बस, तो यहाँ पे ये हो गया 25,100 रुपया। इस स्थिति में हम 7 + 3 को कोष्ठक के भीतर रखते हैं। ये दो संख्या इन दोनों संख्याओं के योग से गुना होगा, तो इस दोनों को हम लोग यहाँ पे देखें। तब 10 टीवी सेटों का पूर्ण कीमत 2510 से गुना करना है हमें 7 + 3 के योग से, ठीक है। तो यहाँ पे 2500 यहाँ पे आ जाएगा 25,100। इस तरह 25 यहाँ पे इस प्रकार से जब ब्रैकेट के अंदर है तो इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा, ठीक है। जैसे हमने ऊपर देखा था, यहाँ पे सभी से अलग अलग 25 से 7 में भी गुना, 25 से 3 में भी गुना, लेकिन एक साथ यहाँ पे जोड़ के डायरेक्ट इस प्रकार से करेंगे। या तो इसको हम अलग अलग समझे तो 2510 से इसमें गुना, 2510 से इसमें भी गुना। जैसे 2510 गुना 7 फिर प्लस है तो प्लस, फिर 2510 गुना 3 होगा। तो इस प्रकार से यही चीज़ है, ठीक है। इसको इस रूप में या फिर इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि गणना की दूसरी विधि अधिक सरल है। अतः बड़ी संख्या के साथ गणना करना हो तो कोष्ठकों के प्रयोग से गणना करना ज़्यादा आसान होता है। कोष्ठकों का प्रयोग स्पष्ट रूप में बताता है कि पहले कोष्ठक के अंदर दी हुई संख्या को एक अकेली संख्या के रूप में बदलना होगा और फिर बाहर दी हुई संक्रिया करना होगा। यह संक्रिया या 10 से गुना करना है, ठीक है। मतलब इस दोनों को हम लोग ऐड करने के बाद जो बाहर वो जो भी संख्या उससे हम लोग क्रिया करेंगे, तो 10 से गुना करना था। तो यह निष्कर्ष निकलता है a गुना b और a गुना c, ये a दोनों में कोई संख्या कॉमन होगा, तो यहाँ पे इस प्रकार से इसको लिखेंगे। a दोनों में कॉमन है तो a को इस प्रकार से लिखेंगे, और जो मतलब a को बाहर निकाल दें तो बचा इधर b बचा और प्लस बीच में इधर बचा c, एक कॉमन हो गया, तो इस फॉर्म में रहेगा। जैसे कि ये है 2510 इंटू में यानी ब्रैकेट 7 + 3 है, तो ये आपका एक फार्मूला टाइप से हो गया। तो अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो कोष्ठकों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक के लिए एक व्यंजक लिखिए। तो
यहाँ पे बोला 4 को 7 और 5 के योग से गुना करना है। 4 को गुना करना है किससे, तो गुना करना है 4 को 7 और 5 के योग से, तो 7 और 5 के योग से ऐसे हम लिखेंगे। ठीक, ब्रैकेट दे दिए, ब्रैकेट का मतलब हुआ इससे गुना होगा। आप चाहे तो इस प्रकार से इधर गुना भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सब बना हुआ है, ये एग्जाम्पल है, सब कुछ बना हुआ है। यहाँ पे 11 और 8 के अंतर से यहाँ पे 7 में गुना हुआ है। यहाँ पे 11 प्लस 9 के योग में 4 से भागा होगा, और इसको चाहे तो हम लोग कथन के रूप में भी लिख सकते हैं। 81 को 5 और 2 के अंतर के 3 गुने से डिवाइड हुआ है, यही बोल रहा है तीसरा चौथा में। 81 को 5 और 2 के अंतर के 3 गुने से विभाजित करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो जैसे बोल रहा है वैसे करना। कोष्ठकों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित को सरल करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें ये कॉमन है, तो जो भी कॉमन रहेगा उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे ऐसे, और बाकी जो बाहर निकला तो इधर बचा 3 और प्लस है तो प्लस, उधर 355 तो हम लोग बाहर निकाल दें तो इधर 7 बचा। अभी ये 7 3 10 हो गया। 10 में किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो काफ़ी आसानी से हो जाएगा। सिर्फ एक शून्य इधर बैठा देंगे 355 पे, तो ये हो गया। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो इस प्रकार से लेके अंदर जो बचेगा उस जोड़ कर गुना करेंगे। यहाँ भी वही है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से 64 कॉमन लेंगे तो इधर बच जाएगा 12, माइनस है तो माइनस, फिर इधर 2 है तो 2, इधर भी 10 बचेगा, 10 से इसमें गुना हो जाएगा। इसमें भी ये दोनों कॉमन है, तो 47 25, जैसे कि यहाँ पे बना भी हुआ चौथा, देखिए 47 25 दोनों में है, तो इसको बाहर निकाल दिया गया, तो इधर बचा 55, फिर माइनस इधर बचा 45, 45 से घटाएंगे तो बचेगा 10, तो ये इतना गुना 10। अब नीचे 15 से डिवाइड करना है, तो 15 से आप चाहे तो इसमें डिवाइड भी कर सकते पहले, या फिर गुना करने के बाद भी यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो भी इतना ही आएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल थ्योरम में 5 + 8 × 6 के लिए 3 स्थितियाँ दीजिए। तो यहाँ पे बोला राम और श्याम 6 दिनों तक टहलते हैं। ठीक है, 6 दिनों तक टहलते हैं। राम प्रतिदिन 5 किलोमीटर टहलता है और श्याम प्रतिदिन 8 किलोमीटर टहलता है। तो 6 दिनों में दोनों ने कितनी दूरी तय किया, तो 6 दिन टहला, एक 5 किलोमीटर और श्याम 6 किलोमीटर, यानी 8 किलोमीटर है ना, यानी कि 8 किलोमीटर और वो 5 किलोमीटर, यानी एक दिन में टोटल 13 किलोमीटर टहला। तो 6 दिन में टोटल कितना दूरी, तो इससे 6 से गुना करेंगे, मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ 5 और 8, 5 + 8 के योग से 6 से गुना होगा, तब ये स्थिति होगा इसका। ठीक है, और दूसरा में शीला और प्रेम 6 दिनों तक काम करते हैं। शीला 5 घंटे प्रतिदिन काम करता है और जो प्रेम है वो 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है। तो दोनों मिलकर 6 दिनों में कितने घंटे काम किए, तो यही वाला बनेगा, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, ये स्थिति दिया हुआ है 3 टाइप से, इसी पे दिया हुआ है। ठीक है, तो शीला यहाँ पे 5 घंटा और ये जो है प्रेम 8 घंटा, तो 8 × 5 13 घंटा, 6 दिनों तक करता है, तो 13 × 6, टोटल 6 दिनों में कितना घंटा काम हुआ वो सब करने के लिए उसमें गुना होगा। उसी प्रकार से तीसरा में भी है, सोहनी और रीता 6 दिनों तक काम करता है, 6 दिनों तक काम करता है। उसमें से सोहनी प्रतिदिन 500 कमाती है और रीता प्रतिदिन 800 कमाती है, यानी एक दिन में 8 × 5 1300 कमाते हैं। तो 6 दिन में 13 छक्का जो भी आएगा, अर्थात 8 + 5 के योग में 6 से गुना होगा, तो यही वाले फॉर्म आएगा। ठीक है, तो इसका 3 स्थिति यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे चौथा नंबर निम्नलिखित के लिए एक स्थिति बताइए जिसके लिए कोष्ठक का प्रयोग करना अनिवार्य है। तो यहाँ पे ए में एक एग्जाम्पल है और इसमें एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हाल यहाँ पे किया हुआ है, एक घरेलू दाई एक दिन घर साफ करने की मजदूरी 8 रुपये लेती है। वह प्रतिदिन अपने पर 3 रुपये खर्च करती है, तो वह 7 दिनों में कितने रुपये बचाती है। तो 8 रुपये अगर मजदूरी लेती है, ठीक है, तो 8 रुपये लिया मजदूरी, उसमें 3 रुपये खर्च किया, तो जो बचा वो आया, और वो कितने दिन में, वह 7 दिनों में कितना बचाएगा, तो 7 दिन, इससे 7 से गुना होगा, अर्थात यही वाला फॉर्म आया इसका। ठीक है, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो 6 रुपये बचेगा, और 7 दिन में कितना बचेगा, 7 का 42 रुपया। तो इस प्रकार से ये बना हुआ। बी में मनीष प्रतिदिन अपने पिता को 10 रुपया पाता है। इसका जो है यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थ के शब्द के रूप में, इसका लिखा हुआ है, देखिए
मनीष प्रतिदिन अपने पिता से 10 रुपया पाता है। वह प्रतिदिन 3 रुपया खर्च कर देता है। वह महीने के 7 दिनों में 2 क्रमगत दिनों में कितना रुपया जमा करता है। तो 10 रुपया वो टोटल अपने पिता से 10 रुपये पाता है, उसमें से 3 रुपया वो खर्च कर दिया। ये रहा इस फॉर्म में 10 रुपये में से 3 रुपये खर्च कर दिया, बचा 7 रुपये। ठीक है, वह महीने के 7 दिनों एवं 2 क्रमगत दिनों में कितना रुपया जमा करता है। महीने के 7 दिन और 2 दिन और, ठीक है, तो ये टोटली 9 दिन हुआ। तो 7 दूनी 9 और कितना बचाता है, 10 रुपये में 3 रुपये का 7 रुपये बचा, 7 नंबर 63 रुपये बचेगा। अब चाहे तो इसको गुना भी कर देंगे, इससे इसमें गुना होगा 10 7 70, फिर इससे इसमें गुना होगा, माइनस में हो जाएगा कितना 7 या 21, और फिर 2 से भी गुना होगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस 10 दूनी 20 और ये 3 दूनी 6, यानी कि इससे दोनों में गुना हुआ, फिर 2 से 10 में गुना, फिर 2 से 3 में भी गुना होगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस में यहाँ पे 21 है, माइनस में 6 है, तो माइनस में यहाँ पे टोटल कितना हो गया 27 टोटल, और 70 है और ये 20 है इधर 10 दूनी 20, तो 70 20 90 हो गया, और 90 में से घटाएंगे 21 और 6, तो टोटल घटेगा कितना 27, 21 6 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा 63 63 और 70 20 90। ठीक है, कोष्ठकों का प्रसार, कोष्ठकों हटाना या फिर खोलना, कोष्ठकों को जो ब्रैकेट हो रहा है उसको हटाना या फिर खोलना। तो सर्वप्रथम अब यह देखते हैं कि किस प्रकार कोष्ठकों के प्रयोग और उनके प्रसार से हमें अपने गणना को सरल करने में मदद मिलती है। इसे हम निम्न उदाहरणों से समझते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से आप अगर इसको समझ लिए तो आगे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 7 गुना 109 है, तो इसको हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट का यूज किया है क्योंकि 109 को इस फॉर्म में लिख दिया 100 + 9 फॉर्म में, तो ये 2 संख्या हो गया। पहले यहाँ पे देखिए 7 से सिर्फ 109 में गुना हुआ था तो ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं था, लेकिन अब ये 109 को 100 + 9 के फॉर्म में तोड़ दिया तो इन दोनों से गुना होगा, ठीक है, साथ में, इसलिए ब्रैकेट के अंदर इसको लिखा गया है। तो इससे भी गुना होगा, इससे भी गुना होगा, या फिर डायरेक्ट गुना करेंगे तो 109 से गुना करेंगे, या तो यहाँ पे इस प्रकार से देखिए पहले इससे गुना हुआ 7 गुना 100, फिर 7 गुना 9, बीच में प्लस तो प्लस, अब इससे 7 नंबर 63 और 700 763 आएगा, इससे भी गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, डायरेक्ट भी करेंगे तो ये हो गया 700 और 63 763। इसमें 102 103 है, दोनों को यहाँ पे अलग अलग तोड़ दिया गया है। इसमें 100 + 2 के फॉर्म में तोड़ दिया और फिर गुना करना है इसमें, तो इसको 100 + 3 के फॉर्म में तोड़ दिया 103 को, तो दोनों अलग अलग हो गए, दो इसमें संख्या है तो दोनों को ब्रैकेट में लिखा गया है। ठीक है, तो इसको अब यहाँ पे सोल्व किया गया है। देखिए अब 100 से इस दोनों में गुना होगा और फिर यहाँ पे 2 से इस दोनों में गुना होगा, मतलब कि अगर हम 100 से पहले इसमें गुना कर दिए, फिर 2 से इसमें गुना कर दिए 100 में, फिर हमें 2 से इसमें गुना करना पड़ेगा, फिर इसमें गुना करना पड़ेगा, या फिर हम 100 से इस दोनों में गुना कर दें या फिर 2 से इस दोनों में गुना कर दें। तो बात देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि पहले 100 से इसमें गुना हुआ, फिर 2 से 100 में गुना हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे 100 से इसमें गुना हुआ, फिर 2 से, अब फिर 3 से गुना होगा। अब इधर वाला में पहले 100 से गुना हुआ, फिर इधर वाला में 3 से गुना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हो गया 100 से गुना, फिर यहाँ पे प्लस में ये था तो प्लस में ये 2 गुना 100, और अब होगा 100 से 3 में गुना, तो ये प्लस में है तो प्लस में होगा 100 गुना 3, और ये फिर 2 से होएगा 3 में गुना तो प्लस 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 रहेगा तो प्लस में 2 गुना 3। अब यहाँ पे 100 से 100 में गुना तो यह 10,000, 100 गुना 200 200, 100 गुना 3 300, 3 दूनी 6, सभी प्लस में, सभी को ऐड करने पर इतना आ जाएगा 10,506। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे भी है 17 109 109 पे इस यहाँ पे तोड़ा हुआ नहीं है, यहाँ पे 17 को तोड़ दिया गया है 10 + 7 के फॉर्म में, तो यहाँ पे 2 संख्या होगी हैं और गुना करना इससे तो ब्रैकेट में लिखाएगा। तो सेम भाई जैसे ऊपर था एग्जाम्पल। तो अब हम कोष्ठक का प्रयोग करना सीख लिए हैं। हम देख सकते हैं कि कोष्ठकों का विभिन्न तरीके से प्रयोग करने से व्यंजक का रूप बदल जाता है। निम्नलिखित व्यंजकों पर ध्यान दें। यहाँ पे देखिए आपको पता चलेगा कोष्ठकों के प्रयोग से किस प्रकार से अर्थ बदलता है उसका। तो जैसे कि यहाँ पे 23 - 7 - 2 है, ठीक है। तो पहला में जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पे 23 - 7 - 2 का अर्थ है कि 7 और 2 दोनों को 23 में से घटाना है,
इसका मतलब ये हुआ कि 7 भी घटाना, माइनस में 7 भी है, माइनस में 2 भी है, मतलब माइनस टोटल -7 -2 दोनों को देखिए, दोनों माइनस में, इसका मतलब दोनों एक साथ मिल जाएंगे, तो माइनस माइनस दोनों एक साथ मिलेंगे, तो माइनस में 2 रुपये, माइनस में 7 रुपये, माइनस में 9 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों एक साथ घटेंगे तो -9 रुपये मतलब 23 में से घटेगा, अर्थात पहले आप -7 को घटा देंगे 23 में से, फिर -2 को घटाएंगे 23 में से, तो बात वही है, तो -9 घटेगा इसमें से। इसका मतलब ये हुआ, तो यदि हम 7 को पहले घटाते हैं तब हमें 16 मिलता है, और उसके बाद 2 को घटाते हैं तो 16 में से 2 गया 14। अब डायरेक्ट 9 घटा देते तो भी उतना ही मिलता। दूसरा में आपका जो एग्जाम्पल दे, इसका मतलब 23 में से पहले 7 को घटाएंगे, 7 को घटाने पर जो आएगा उसमें से 2 को घटाएंगे। ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ कि पहले कोष्ठक के भीतर की क्रिया की जाएगी, जो भी ब्रैकेट होगा उसके सबसे पहले क्रिया होगा, और प्राप्त फल में 2 घटाएंगे। जैसे कि 23 में से 7 घटेगा, 16 बचेगा, उसमें से 2 घटाएंगे तो 14 बचेगा। तीसरा में जो एग्जाम्पल हमारे पास दिया ये वाला, तो इसका मतलब होता है क्या कि यहाँ पे देख, सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा, तो 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 5, तो 5 बचेगा, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस में 5 हो जाएगा, 23 में से 5 बचेगा, जो बचेगा यहाँ पे। इसका अर्थ हुआ कि अर्थ है पहले कोष्ठक के भीतर 7 - 2 का मान निकल कर 23 में से घटाया जाएगा, इसीलिए 23 - 7 - 2 इस प्रकार से है, तो 23 में से 5 घटेगा, ये 5 हो गया, 7 में से 2 गया तो 5, अब यहाँ माइनस है तो माइनस में 5, 23 में से 5 गया तो 18। नीचे दिया गया दूसरा उदाहरण दर्शाता है कि कोष्ठक को विभिन्न ढंग से रखने पर व्यंजक का मान जो है वो बदल जाता है। अब यहाँ पे हम लोग बोर्ड मास पढ़ेंगे। बोर्ड ये बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, ठीक है, ये हो जाता है गुना, अभी हम इसको देखेंगे। और डी से होता है डिवाइड, मतलब भागा, ठीक है, डिवाइड माने भाग, मल्टीप्लाई एम से होता है, इसका मतलब होता है गुना। और ए का मतलब होता है ऐड, ऐड का मतलब होता है जोड़। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है व्याकलन या फिर घटाओ, ठीक है, घटाओ। मतलब ये जो नियम है आपका, पहले ब्रैकेट का क्रिया होगा, फिर उसके बाद ऑफ मतलब का क्रिया, फिर डिवाइड का भाग का क्रिया, फिर मल्टीप्लाई का क्रिया, फिर जोड़ का क्रिया, ऐड का क्रिया मतलब जोड़ का, फिर सब्ट्रैक्ट का मतलब ही घटाओ का सबसे अंत में। ठीक है, तो ये हमारा एक उच्चारण इस प्रकार से कि पहले का कर, यानी पहले का कर पीछे भाग, ठीक है, पहले का कर मतलब पहले का कर क्रिया होगा, फिर पीछे उसके पीछे भाग होगा, फिर जोड़, तब गुना, तब जोड़ घटाओ, ऐसे पहले का कर पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़ घटाओ। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो जाता है। अगर इससे पहले ब्रैकेट होता है लेकिन इतना क्लियर होता है, पहले का कर पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़ घटाओ। ठीक है, यानी पहले का क्रिया होगा, फिर उसके बाद भागा, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाओ। तो लेकिन इससे पहले ब्रैकेट रहेगा तो ब्रैकेट का क्रिया होगा, ब्रैकेट के बाद पहले का कर पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़ घटाओ। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं। हमने पूर्वी कक्षा में ये पढ़ा था, डेमास के नियम को सीखा है, इसमें बी ओ नहीं है। ठीक है, तो इससे पहले 5वां जो क्लास था उसमें इतना ही पढ़े हैं, सीख चुके हैं। तो इस 4 आधारभूत मौलिक संक्रियाएं, पहले डिवाइड मतलब भागा, डिवीजन गुना, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, एडिशन मतलब जोड़, और जो एस का मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब व्याकलन मतलब घटाओ, के क्रमानुसार करने को बताता है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है, सबसे पहले भागा, गुना, जोड़, घटाओ। तो ये सब हम लोग सीख चुके हैं। इस नियम को अब हम इस बोर्ड मास के रूप में विस्तारित करते हैं, जहाँ 2 अधिक संक्रिया कोष्ठकों और ऑफ को सम्मिलित किया गया, यानी ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट और ओ से ऑफ को इसमें सम्मिलित किया गया है। कोष्ठकों के प्रकार हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो सामान्यतः निम्नलिखित 4 कोष्ठक युग्मों का प्रयोग हम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है, इसको देखिए, इस प्रकार से जो होता है इसको बोलेंगे बड़ा ब्रैकेट, यानी बड़ा कोष्ठक। ठीक है, यानी बर कोष्ठक भी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ बड़ा कोष्ठक के नाम से हम इसको याद रखेंगे। इसको बोलते हैं मंझली, इस प्रकार से जो रहता है ना उसको बोलेंगे मंझौल। देखो मझौला कोष्ठक यानी मंझली कोष्ठक, यहाँ पे वक्र कोष्ठक भी इसको बोलते हैं, बट इसका जो ज़्यादा उच्चारण होता है यही होता है। फिर इसको बोलते हैं छोटा कोष्ठक, ठीक है, इससे बोलते हैं वृत्तीय यानी समान कोष्ठक, या फिर इसको कॉमन ब्रैकेट या फिर छोटा कोष्ठक कहते हैं, यानी छोटा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट इसको बोलेंगे। तो यहाँ पे उस चौथा, ये 3 हुआ, अब चौथा में है ये वाला
रेखा, इसको बार बोलते हैं, बार ब्रैकेट, ठीक है। तो ये इसे रेखा कोष्ठक बोलते हैं, रेखा ब्रैकेट, ठीक है, बार ब्रैकेट इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये जो है किसी ऐसे रहेगा 2 + 5। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, सबसे जो रेखा है नीचे से जाइए, सबसे पहले रेखा का क्रिया होगा, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मंझली ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। इसमें उल्टा, सबसे पहले रेखा का क्रिया, फिर मंझली ब्रैकेट। ब्रैकेट में अगर सबसे पहले क्रिया होगा तो आपका इसका होगा रेखा का, फिर छोटकी, फिर मंझली, फिर बड़की का, ठीक है। अब ब्रैकेट के बाद पहले काकर पीछे भाग, यानी पहले ऑफ का यानी काकर, फिर भाग, तब गुना, तब जोड़ घटाओ वाला वो नियम रहेगा, ठीक है। तो आप ध्यान दें यहाँ पे, ये तो ब्रैकेट में आपको पता हो गया कि सबसे पहले रेखा क्रिया, फिर छोटकी ब्रैकेट, फिर मंझली, फिर बड़की ब्रैकेट का क्रिया होगा, ठीक है। उसके बाद बचा हमारे पास पहले काकर पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़ घटाओ, ठीक है। तो ये होता है। तो यहाँ पे देखिए, यदि किसी गणितीय व्यंजक में सभी प्रकार के कोष्ठक का प्रयोग होता है तो सबसे पहले, अगर सभी ब्रैकेट दिया हुआ हो, रेखा वाला भी, छोटा बड़ा मंझौल सब दिया हुआ हो, तो सबसे पहले जो क्रिया होगा वो होगा रेखा कोष्ठक का, कि नीचे वाली जो रेखा कोष्ठक के नीचे जो संख्या होगा उसको सबसे पहले हम लोग सोल्व करेंगे। तो लिखे गए संख्याओं को हम लोग सरल करते हैं। उसके बाद हम समान कोष्ठक को अर्थात छोटा कोष्ठक को सरल करेंगे। उसके बाद मंझौल कोष्ठक को हम लोग सरल करेंगे, और उसके बाद सबसे अंत में बड़ा जो कोष्ठक होगा अर्थात वर्ग कोष्ठक को सरल करेंगे। तब हम लोग आएंगे पहले काकर पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़ घटाओ। ये हिंदी में बता रहे हैं, यहाँ पे इंग्लिश में ऑफ का मतलब का होता है। तो पहले काकर पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़ घटाओ, ठीक है। ये आपका क्रम वाइज ये होगा। अब बीच में सपोज कोई नहीं रहेगा, ठीक है। मान लीजिए ब्रैकेट नहीं था तो हमको ऑफ देखना है, पहले ऑफ रहेगा, भागा नहीं रहेगा तो उसके बाद गुना होगा, ठीक है। तो वैसा क्रम से ही रहेगा, बीच में कोई नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद वाले जो रहेंगे वो होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मंझली ब्रैकेट है, ठीक है, अब यहाँ पे आपका मंझली ब्रैकेट है और यहाँ पे रेखा भी है और गुना है। तो सबसे पहले रेखा करेंगे, रेखा के बाद छोटा नहीं है तो क्या मंझली को सोल्व करेंगे। उसके बाद आपका ऑफ का क्रिया, ऑफ नहीं रहेगा तो गुना का क्रिया होगा, ठीक है। तो ऐसे होता है। सभी कोष्ठकों को हटाने के बाद जब कोष्ठक सोल्व हो जाएगा तो ऑफ की क्रिया की जाती है, जैसा कि उपरोक्त उदाहरण में दिखाया गया है। उदाहरण यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले ये आपका एग्जाम्पल में देख लीजिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे रेखा कोष्ठक मिल रहा है, तो रेखा कोष्ठक को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो 13 में से बाकी सबको वैसे ही लिख देना है, ठीक है। सब यहाँ पे रेखा कोष्ठक है तो यहाँ पे देखिए 10 + 4 प्लस जो भी था का, तो का लिख दिया, 6 × 12 तो वैसे लिख दिया, भागा 6, माइनस है तो माइनस, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लिख दिया। लेकिन रेखा कोष्ठक को सबसे पहले सोल्व किया, 13 में से 7 गया तो 6 बचा, ठीक है। अब सबसे ये हो गया एक स्टेप। दूसरा स्टेप में हम देखेंगे इसमें से सबसे पहले कौन सोल्व होगा, हमें पता है छोटकी ब्रैकेट होगा। तो सबको ऐसे लिख देंगे, 10 + 4 का, तो का, 6 × 12 भागा 6 तो भागा 6, अब माइनस तो माइनस यहाँ पे लिख देंगे। और इसको हम अगर सोल्व करेंगे, 54 में से 6 से भागेंगे 9 बचेगा, तो यहाँ पे माइनस में 9 है, ये माइनस ये और 9 यहाँ पे सोल्व करने पर आया, ठीक है। अब हम छोटी ब्रैकेट खत्म, तो अब ऑफ का क्रिया होता है। तो ऑफ यहाँ पे है, का क्रिया होता है, फिर भाग, पहले काकर पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़ घटाओ। पहले काकर क्रिया होगा, बाकी सबको वैसे उतार देंगे। 10 है तो 10, का क्रिया होगा तो 6 × 24, ठीक है। का मतलब भी गुना होता है, तो 6 × 24 गुना 12 है तो 12, भागा 6 है तो 6, माइनस 9 है तो 9। अब हो गया, अब भागा क्रिया होगा तो यहाँ पे 6 दूनी 12, बाकी सब वैसे 10 + 24, यहाँ पे 6 दूनी 12 हो गया, -9। अब उसके बाद हम गुना करेंगे तो यहाँ पे गुना है, यहाँ पे बाकी सब ऐसे उतर गया, माइनस में 9, ये 24 दूनी 48 हो गया। अब जोड़ होगा तो पहले 48 10 58, ये ऐसे आप घटाएंगे, ठीक है। तो ये क्रम वाइज यहाँ पे भी लिखा हुआ, पहले ये इसको रेखा कोष्ठक, फिर समान कोष्ठक, फिर ऑफ का हुआ, फिर भागा हुआ, फिर मल्टीप्लाई, फिर जोड़, फिर घटाओ, स्टेप बाय स्टेप। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन आंसर। तो ई में आपका यहाँ पे क्वेश्चन आंसर काफ़ी, यहाँ पे आंसर तो आपका बुक में भी है, बट इसको हम लोग समझ लेते हैं। 4 को 9 और 2 के योग से गुना, यहाँ पे 4 को गुना करना है किससे, 9 और 2 के योग से। तो ये आप लिख दिए, ये आपका आंसर हो गया। आप चाहे तो इसमें गुना यहाँ पे भी दे सकते हैं, वरना नहीं भी देंगे, ब्रैकेट का मतलब ही गुना ही होता है, ठीक है। 18 और 6 के अंतर को 4 से भागा, तो 18 और 6 के अंतर
तो ये 2 संख्या ब्रैकेट देंगे, उसको 4 से भागा देना है, मतलब भागा ऐसे करके 4 लिखेंगे, या फिर आप बटा में करके भी 4 लिख सकते हैं, बट आपका बुक में शायद आंसर 14 देता होगा, लेकिन यहाँ पे 4 होगा। तीसरा में 45 को 3 और 2 के योग के 3 गुने से भागा। 45 को, तो 45 को हमको भागा देना है, कितना से भागा देना है, 3 और 2 के योग के 3 गुने, यानी 3 और 2 के जो योग आएगा ओकर उसके 3 गुने से, 3 गुना से, यानी 3 से गुना कर देंगे, दोनों के योग से 3 गुना और भागा देना है इससे। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में देखेंगे 2 संख्या, इन दोनों के 3 गुना हो गई दोनों मिलने के बाद इससे। ठीक है, अब चाहे तो बटा में भी लिख सकते हैं, ऐसे 3 + 2, ये भागा ना दे करके। ठीक है, 49, चौथा में 49 और 51 के योग, 49 और 51 के योग, 2 संख्या ब्रैकेट तो हो गई, तो योग को 10 से भागा, यानी भागा देंगे 10 से इसमें। अब 55 में 98 को 9 और 3 के अंतर से भागा। 98 को हम लोग भागा देंगे कितना से, 9 और 3 के अंतर से, 9 और 3 के अंतर से देंगे भागा। 70 और 22 के अंतर को 12 से भागा। 70 और 22 के अंतर को भागा देंगे 12 से। ठीक है, आपका आंसर सब नीचे लिखा हुआ है। 7वें में 42 को 5 और 2 के योग के दोगुने से भागा देना है, कितना, 5 और 2 के योग के दोगुना से, तो ये दोगुना से। ठीक है, ऐसे लिखेंगे दोगुना से, इस प्रकार से। आप चाहे तो बटा में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8वां में है 42, ये हो गया। 8वां 17 और 7 के अंतर, 17 और 7 के अंतर को 3 से गुना, तो इसका जो अंतर आएगा उसमें 3 से गुना डायरेक्ट, या फिर गुना 3 कर देंगे। 8वां हो गया। अब यहाँ पे देखिए सबका आंसर यहाँ पे दिया हुआ था, आप देख सकते हैं सबका यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए इसमें जो आपका है ना 7वां में बोल रहा है कि 42 को 5 और 2 के योग से भागा, तो 42 को यहाँ पे बटा में लिखा हुआ आपका है ना, दोगुने से भागा, 2 और 5 और 2 के योग से, ऐसे हमने भागा में भी देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, तो कोष्टकों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित को सरल करना है। तो यहाँ पे हमने ऐसे एग्जांपल बहुत देखा, ये दोनों कॉमन है, तो ये दोनों कॉमन है, इसको बाहर निकाल देंगे, तो बाहर निकाल देंगे तो बचेगा कौन, अंदर बचेगा, अंदर इधर बचे, ये तो बाहर निकल गया, तो 4 इधर बचा, और प्लस है तो प्लस इधर, ये तो बाहर निकल गया, तो ये बचा 6। अभी 6 4 10, यानी 225 में 10 से गुना होगा, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से होगा, 225 बाहर निकालेंगे तो अंदर 4 + 6 बचेगा, और यहाँ पे 225 6 4 10 हो गया। अब काफ़ी आसान है ऐसे बनाना, तो 1 शून्य ही खाली इधर दे देना है। ठीक है, अब 9 का अगर हम दूसरा देखें तो इसमें भी ये दोनों कॉमन है, तो ये दोनों देखिए कॉमन है, तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो ये दोनों कॉमन लेंगे, इधर बाहर निकलेगा, तो इधर बचेगा 60 + 40 बचेगा। ठीक है, क्योंकि वो दोनों बाहर निकल गया। अब 60 40 100 होता है, अब ये बचा 2 शून्य से आगे बैठा देंगे, इसमें आपका आंसर हो जाएगा। इसमें भी देखिए तीसरा में भी ये कॉमन है दोनों में, तो ऐसा होगा तो कॉमन रहेगा, ये दोनों बाहर निकल गया, जब दोनों बाहर निकल गया तो बचा इधर 15 माइनस, तो माइनस इधर बचा 5। अब 15 में से 5 जाएगा 10, अब 10 से गुना करेंगे तो इतना में 1 शून्य सिर्फ दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 ही शून्य है, 1 का तो वैल्यू नहीं होता है। अब इसमें चौथा में ये आपका, इसमें देखिए दोनों कॉमन है, तो सबसे पहले ऊपर में ये कॉमन ले लिए, इधर बचा 70, इधर बचा 50, माइनस में तो माइनस में, नीचे बटा में 5 है तो 5, 70 में से 50 गया तो बचा 20, गुना होगा इससे, तो सबसे पहले 5 से इसमें 5 24 कर दिए, या फिर आप गुना करने के बाद भी काट सकते हैं, तो यहाँ बचा इधर 4, अब 4 दूनी 8, 4 5 20 के 0, बाकियात में 2, 4 तिया 12 2 14, बाकियात में 1, 4 दूनी 8 है 9 हो गया। अब इसमें देखिए 5वां था ना, 5वां में यहाँ पे ये दोनों कॉमन है, तो ये दोनों कॉमन लेंगे, 47 तो 25 को, तो अंदर बच जाएगा 55 माइनस 45, यही बचेगा। 55 में से 45 घटाएंगे तो 10 बचेगा, और 10 में गुना होगा तो 47 और 25 गुना 10 बचेगा, और बटे में 15, जैसे कि यहाँ पे देखें ये तो हमने कॉमन लिया, इतना बचा। 55 में से 45 जाएगा तो 10, और ये बचा।
अब चाहे तो गुना करके 15 से भागा दे, या फिर पहले हमने यहाँ पे 15 दिया 45, 47 से 45 के बचा 2 और 2 2 मिल के 22 हुआ। तो 15 का 15 एक ही बार में लगेगा, बचेगा 7 और 7 और 5, 22 में से 15 घटेगा 7 बचेगा, 7 और 5 75, 15 बचे 75, यानी 315 और गुना 10, 10 में गुना करेंगे 109, यहाँ पे आएगा 3150, इसका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।